तो महात्मा गांधी के विचारों को छत्तीसगढ़िया भाषा में लोगों तक पहुंचाने की मुहिम सरकार चलाएगी। सीएम रमन सिंह ने राष्ट्रपति भवन में बैठक के बाद इसका ऐलान किया। बैठक में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और दिग्गज गांधीवादी भी शामिल हुए थे। ये बैठक राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर बुलाई गई थी। इसमें तय हुआ है कि केंद्र और राज्य सरकारें 2 अक्टूबर से जन जन तक गांधी के विचारों को पहुंचाने की मुहिम चलाएंगे और गांधी के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तारीखों पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर क्या क्या प्रोग्राम होंगे, क्या तैयारियां होंगी, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं। सर, राष्ट्रपति भवन में भी तैयारियों को लेकर बैठक हुई, सभी मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ में क्या होगा, कैसे होगा प्रोग्राम? एक निर्णय हुआ कि एक राष्ट्रीय स्तर में और प्रदेश स्तर में अलग अलग कमेटी का गठन होगा और जिसमें हम गांधी जी के वो प्रमुख स्थानों में, तारीखों में जो बड़े उनके आंदोलन हुए थे, क्विट इंडिया का आंदोलन हुआ था, स्वच्छता का हुआ था, उनका आंदोलन चला था, नमक सत्याग्रह चला था और विभिन्न अवसरों पे बड़े कार्यक्रम भी करेंगे। गांधी के प्रचार प्रसार साहित्य का वितरण भी वहाँ पे करेंगे। गांधी जी के और गांधी के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर में जो कार्यक्रम होगा, उसके साथ ही हम प्रदेश स्तर में भी छत्तीसगढ़ी भाषा में भी उनका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करने का प्रयास करेंगे। तो सर, ये जो अभियान होगा, जो प्रोग्राम होंगे, इस साल 2 अक्टूबर से शुरू होंगे और अगले साल 2 अक्टूबर तक चलेंगे। ये से 2 साल का अभियान है, मगर अभी हमने 1 साल की पूरी कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है और जो राष्ट्रीय स्तर में कार्यक्रम आएंगे और जो स्टेट लेवल के कार्यक्रम आएंगे, दोनों कार्यक्रम को क्रियान्वयन हम नीचे स्तर तक हर छत्तीसगढ़ के आखिरी गांव तक गांधी का विचारधारा को ले जाने का काम हम लोग करें। स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, 2019 में इसे था कि वो कंप्लीट हो जाए, भारत को स्वच्छ करना था। तो क्या आज इस बारे पर भी चर्चा हुई? स्वच्छता भी होगा, गांधी जी का स्पृश्यता होगा, छुआछूत का होगा, जाति पात का होगा, खादी का प्रसार प्रसार विस्तार कैसे हो सकता है, खादी का होगा, लोगों के रोजगार से जोड़ने का काम होगा, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी के नाम से क्या हो सकते हैं, ऐसे बहुआयामी कार्यक्रम बने। तो रमन सिंह साहब ने बता दिया कि गांधी जी की 150वीं जयंती के लिए पूरा खाका तैयार हो चुका है। राष्ट्रपति भवन में सभी मुख्यमंत्री तैयार कर रहे हैं प्रोग्राम अपने अपने राज्यों में, और जो राष्ट्रीय स्तर पर भी होंगे और राज्य के स्तर पर भी होंगे। कैमरामैन नरेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शेफ द मिशन विक्रम सिसोदिया को बधाई दी। गोल्ड कोस्ट गए भारतीय दल के सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों को पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित भी किया। बहुत अच्छा महसूस हुआ और बहुत ही यादगार लम्हे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी भारतीय खिलाड़ी और ऑफिशियल्स को सम्मानित किया और भारतीय टीम का जो शानदार प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में रहा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें भारत तीसरे नंबर पे रहा और 66 मेडल जीते, जिसमें 26 गोल्ड मेडल थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी, साथ में सभी ऑफिशियल्स, और मुझे एज ए शेफ डी मिशन जाने का मौका मिला, गौरव मिला। हाईवे के भी हमारे प्रेसिडेंट और सब लोग मौजूद थे और माननीय खेल मंत्री जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करवाई और बहुत ही शानदार क्षण था जब प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी। और उसके बाद में राष्ट्रपति भवन में भी फंक्शन रखा गया, जहां पर माननीय राष्ट्रपति जी ने सभी खिलाड़ियों के साथ फोटोग्राफ खिंचवाए और सभी खिलाड़ियों को उन्होंने ये पर्सनली एक एक खिलाड़ी से जाके मिले, ऑफिशियल से मिले। मुझे भी उन्होंने इस मौके पर बधाई दी कि भारत के टीम का, क्योंकि बहुत बड़ा दल था और उसको सही ढंग से मैनेज करते हुए भारत ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। तो मुझे गर्व है कि भारत का सम्मान बढ़ा और भारतीय टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसके कारण। खबर धमतरी से। धमतरी के बेंद्रा नवागांव में स्वराज अभियान के तहत किसानों की कार्यशाला आयोजित की गई, लेकिन किसानों ने कार्यशाला का बहिष्कार कर दिया। दरअसल यहां कृषि समेत 4 विभागों के स्टॉल्स लगाए गए थे। खेती और तमाम योजनाओं, खेती किसानी से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनके बारे में किसानों को जानकारी देनी थी। घंटों कार्यशाला चलने के बाद खाना खाने के लिए किसान स्टॉल पर पहुंचे। किसानों को खाना
मिला, कुछ किसानों को मिला, कुछ को नहीं मिला। इस बात को लेकर किसान नाराज हो गए, खाली प्लेट लेकर जमकर हंगामा किया और उसके बाद कार्यशाला का विरोध करते हुए चले गए। अफसरों का ये कहना है कि जितने किसानों की कार्यशाला में आने की उम्मीद थी उससे ज़्यादा किसान पहुंच गए, इसी के चलते अव्यवस्था हुई है। 500 से कम नहीं रही है, नहीं कर रही सोई 500। तो यहाँ खाने वाने की व्यवस्था मिली नहीं मिल पाई है? वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है, कुछ किसान के है, कुछ किसान नहीं मिल पाने के कारण घर चले गए समाप्ति पहली। हाँ, बहुत परेशानी भैया, जो भगदड़ तय के और खाना भी सुरक्षित नहीं, और दूसरा चीज़ थाली दादा के मतलब करीबन 1 घंटा लेट हो गए, खाना के लिए बहुत परेशानी हो गए। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे 250 किसानों के लिए व्यवस्था थी और 250 किसानों के कारण उन लोगों को कूपन भी दिए गए थे, परंतु क्या है गांव के और अतिरिक्त किसानों के द्वारा मतलब ज़्यादा प्रवेश करने के कारण मतलब अव्यवस्था हुई। बिलासपुर के SECL में ड्राइवर के पद पर तैनात हनुमान सिंह साल 2007 से आंखों की बीमारी से परेशान है और वो इस बीमारी का इलाज बिलासपुर, रायपुर सहित देश के बड़े बड़े नेत्रालय, शंकर नेत्रालय में भी करा चुका है, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। आंखों की बीमारी की वजह से वो नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उनको सैलरी भी नहीं मिल रही है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में उनकी मदद SECL प्रबंधन भी नहीं कर रहा है। हनुमान सिंह का कहना है कि अगर विभाग उनको अयोग्य घोषित कर देता तो उनकी जगह उनके परिवार के सदस्य को नौकरी मिल सकती थी, लेकिन विभाग ऐसा नहीं कर रहा है। ऐसे में हनुमान सिंह परेशान हैं।